We are in the place of relationships. हम रिश्ते के स्थान पर हैं And I believe और मैं विश्वास करता the हूँ Lord is going to heal and restore relationships प्रभु रिश्तों को चंगा करेंगे और पुनर्स्थापित करेंगे with God प्रभु के साथ and with one another. और एक दूसरे के साथ। Okay, 1 Corinthians 13:13. पहला कुरिन्थियों 13 में 13 Three things will last forever. तीन चीजें जो है हमेशा के लिए बनी रहेगी, Forever. हमेशा के लिए। Number one पहला is hope. उसे आशा कहते हैं, Number two दूसरा is faith. वो है विश्वास And number three और तीसरा is love. वो है प्रेम। But the Bible says लेकिन बाइबल कहती है the greatest उसमें जो सबसे महान है is love. वो प्रेम है। See, don't go for wrong things, go for right things. गलत चीजों के लिए मत जाओ, सही चीजों के लिए जाओ। Ephesians 5:2 says, इफिसियों 5 अध्याय वचन 2 कहता है, live a life ऐसा जीवन जियो with love. जो प्रेम से भरा है। If this happens, अगर ऐसा होगा your soul will have heaven. तो आपका जो प्राण में जो है ना स्वर्ग होगा, Yeah. Your family आपका परिवार will have heaven. उसमें स्वर्ग होगा। Because my Jesus, he walked in love. क्योंकि मेरे यीशु प्रेम में चले, Your Jesus walked in love. आपके यीशु प्रेम में चले। So I have to learn to live a life walking in the love of God. तो मैंने ऐसा जीवन जीना सीखना है जो परमेश्वर के प्रेम में मैं चलता हूँ। And last week I spoke a lot of things about the love of God. और पिछले हफ्ते परमेश्वर के प्रेम के बारे में मैंने बहुत सारी बातें कही है। Now look at this. 1 Corinthians 16 verse 14. पहला कुरिन्थियों 16 अध्याय वचन 14 देखेंगे। I like this verse. ये वचन मुझे अच्छा लगता है। Even when you smile, जब आप मुस्कुराते भी हो, let love flow. उसमें प्रेम बहने दो। Even when you look at somebody, जब आप किसी की ओर देखते भी हो, let love flow. उसमें प्रेम बहने दो। I pray मैं प्रार्थना करता हूँ you will not be a fighting person. आप जो है झगड़ने वाले व्यक्ति नहीं होंगे। Please fight against the enemy, कृपा करके शत्रु के खिलाफ लड़ो, against darkness, अंधकार के खिलाफ लड़ो, against sin, पाप के खिलाफ लड़ो, against sickness, बीमारी के खिलाफ लड़ो, against curse. श्राप के खिलाफ लड़ो, Help people. लोगों की मदद करो, Do a good fight, अच्छी लड़ाई लड़ो, but not against men and women. लेकिन किसी पुरुष या स्त्री के खिलाफ नहीं। Do everything with love. हर एक चीज प्रेम से करो। You think about it. आप इसके बारे में If you सोचो। do everything with love in your home, अगर आपके घर में आप हर एक चीज प्रेम से करोगे oh, what an atmosphere. तो क्या वातावरण होगा। Okay, are you ready? आप तैयार हो? Okay, now, nearly 22 times लगभग 22 बार in 4 Gospels, 4 सुसमाचार की पत्री में, Matthew, Mark, Luke, John, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में Jesus said, यीशु ने कहा, follow me. मेरा पीछा करो। And then there is a one man in the Bible called Paul. फिर बाइबल में और एक व्यक्ति जिसका नाम है पौलुस, He said, follow me उसने कहा मेरा पीछा करो till I follow Jesus. जब तक मैं यीशु के पीछे चल रहा हूँ तब तक। Some of your hearts are not okay. आप में से कुछ लोगों के हृदय ठीक नहीं है, It's very bitter. वो बहुत कड़वे है। So, when you talk about relationship, तो जब आप रिश्ते की बात करते हो, yeah, number one, पहला नंबर, in a relationship, for it to be healed and healthy, रिश्ता चंगा और सेहतमंद रहने के लिए 2 things have to flow together. 2 चीजें साथ में बहना जरूरी है, Love प्रेम and truth. और सच्चाई। Now, let me give you some scriptures. कुछ वचन आपको देता हूँ मैं अभी। Okay. 1 Corinthians 13:6. पहला कुरिन्थियों 13 में 6। Okay. Love does not rejoice in wrongdoing, प्रेम जो है गलत चीजों में आनंद नहीं मनाता, but लेकिन love rejoices in the truth. प्रेम सच्चाई में आनंद मनाता है। Yeah. Okay. So, if love is flowing, तो यदि प्रेम बह रहा है truth will flow. तो सच्चाई भी बहेगी। Okay. Question. सवाल है, What is truth? सच्चाई क्या है? Answer. जवाब, It's a person. वो एक व्यक्ति है। Jesus said, यीशु ने कहा, John 14 verse 6. यूहन्ना 14 में 6, 14:6. यूहन्ना 14:6, I am the way, मैं ही मार्ग हूँ, the truth, मैं ही सत्य हूँ and life. और मैं ही जीवन हूँ। So, in the Bibles, बाइबल में the Roman governor asked Jesus, रोमी गवर्नर ने यीशु से पूछा, what is truth? सत्य क्या है? आमीन। Jesus is the truth. यीशु ही सत्य है। There is somebody sitting inside you. Do you know? कोई आपके अंदर बैठा है, आपको पता है? Holy Spirit. उनका नाम है पवित्र आत्मा। One of his name is उनके नामों में से एक नाम है Spirit of Truth. सत्य का आत्मा। He's also called the Spirit of Love, उन्हें प्रेम का आत्मा भी कहते हैं, but he's also called the Spirit of
truth. लेकिन उन्हें सत्य का आत्मा भी कहा जाता है। Take one more verse. और एक वचन लो, John 17:17. यूहन्ना 17 में 17, John 17:17. यूहन्ना 17 में 17, Jesus said, यीशु ने कहा, the words which come out of my mouth, वो शब्द जो मेरे मुंह से बाहर आते हैं they are true. वो सत्य है। 1 John 3:18. पहला यूहन्ना 3:18, Don't love just in words सिर्फ शब्दों में प्रेम मत करो and in your talking, और अपने बातचीत में नहीं सिर्फ, but लेकिन love in action. प्रेम को कार्य में दिखाओ। And where? और कहाँ? In truth. सच्चाई में। एक्चुअली अगर आप सच्चाई को साइड में निकालोगे ना तो वो प्यार प्यार नहीं है। आमीन। वो प्यार प्यार नहीं है। लव ऑलवेज वॉक्स विद ट्रूथ। प्रेम हमेशा सत्य के साथ चलता है। एंड इफ दे किस वन अनदर, और यदि वो एक दूसरे को चूमेंगे ना, the ability of God will flow in your life. तो परमेश्वर की क्षमता जो है आपके जीवन में बहेगी। So now comes the glorious one. तो अभी जो महिमावंत है वो आता है, His name is Jesus. उसका नाम है यीशु। John 1:14 says, यूहन्ना 1:14 कहता है, yeah, Moses brought the law, मूसा ने व्यवस्था लाई, means truth. इसका अर्थ है सच्चाई। But when Jesus came, लेकिन जब यीशु आए, two things were following him. दो चीजें उनका पीछा कर रही थी। पीछा नहीं कर रहे थे, उनके साथ साथ चल रहा था। One एक- is love उसे प्रेम कहते हैं and one is truth. और दूसरा है सत्य। From today onwards, आज से आगे please receive both of them. कृपा करके वो दोनों ग्रहण करो। मैं तुम्हें कह रहा हूं, तुमको अच्छा सुखदायी जीवन मिल जाएगा, लेकिन उसमें उलझे मत रहो, यस, क्योंकि ये यात्रा खत्म होने वाला बहुत जल्दी। ये दोनों को अपनाओ, आमीन, प्रभु का प्यार और प्रभु का सच्चाई। आमीन। बट लेकिन ट्रूथ, सच्चाई, it is painful. उसमें दर्द होता है। Love, everybody says, प्रेम हमेशा सब लोग कहते हैं आने दो, आने दो, आने दो, आने दो, आने दो। but from today onwards, लेकिन आज से आगे I pray our attitude will be, मैं प्रार्थना करता हूँ हमारी मनोभावना ऐसी होगी, सच को आने दो, देखते। सच्चाई को आने दो, देखते हैं। Because it will heal me, it will restore me, it will revive me, it will set me on fire for the Lord. क्योंकि वो जो है मुझे पुनर्स्थापित करेगा, मुझे जिलाएगा, मेरे अंदर बेदारी लाएगा और परमेश्वर की आग को मेरे अंदर जलाएगा। Yeah. Okay. Now listen. अभी सुनो, Truth without love is like a weapon. सच्चाई जो है ना प्रेम के बिना हथियार के समान है। Yeah, it's like a weapon. वो हथियार के समान है। Without love, प्रेम के बिना truth is very dangerous. सच्चाई बहुत खतरनाक है। Have you seen people? आपने लोगों को देखा है क्या? तुमने ये किया, तुमने ये किया, तुमने ये किया, तुमने ये किया, और उसका गुस्सा बढ़ते रहता है। वो तुमने ये बोलते किया, तुमने ये किया, तुमने ये किया, तुमने ये किया, उनका गुस्सा बढ़ता रहता है। and the person walks away. और वो व्यक्ति वहां से निकल जाता है। If it is used without love, अगर उसका उपयोग प्रेम के बिना किया it will wound people, तो लोगों को घायल करेगा, it will crush people. लोगों को कुचलेगा वो। But I pray लेकिन मेरी ये प्रार्थना है, we will heal people हम लोगों को चंगा करेंगे and we will restore people. और लोगों को पुनर्स्थापित We करेंगे, will build people लोगों को बांधेंगे and we will help people. और लोगों की हम मदद करेंगे। Okay, now, अभी other side, दूसरी ओर, love without truth प्रेम सच्चाई के बिना is a compromise. वो समझौता होता है। And this is a big weapon of the devil. और ये शैतान का बड़ा हथियार है, It will damage your relationship. वो आपके रिश्ते को नुकसान पहुंचाएगा। Yeah. But लेकिन truth and love, प्रेम और सच्चाई, truth in love, सच्चाई प्रेम में, it's like a medicine. वो दवाई के समान है। What will this medicine do? ये दवाई क्या करेगी? It will heal you वो आपको चंगा करेगी and it will restore your relationship. और आपके रिश्ते को पुनर्स्थापित करेगी। Can we go ahead? Okay. आगे बढ़ेंगे हम। So let's take Jesus. तो आइए यीशु को लेते हैं अभी। So one day Jesus met a woman at the well, एक दिन यीशु एक स्त्री को कुएं के पास मिले and you know, और आप जानते हो grace flows, अनुग्रह बहता है, truth flows. सच्चाई बहती है। So Jesus meets this woman. तो यीशु इस स्त्री से मिलते हैं। She is a big struggling woman. वो बड़ी संघर्ष करने वाली स्त्री है। So Jesus looked at her तो यीशु ने उसकी ओर देखा and he spoke to her truth now. और उससे सच्चाई कही अभी। Yes. So what did Jesus say? तो यीशु ने क्या कहा? आपके ऑलरेडी 5 शादी हो गए, यानी आप स्ट्रगलर रहे हो। कितने शादी किए आपने? 5। फिर उसके बाद अभी जिसके साथ आप रह रहे हो वो आपका पति
नहीं है। ये क्या है? कड़वा। ये क्या है? कड़वा सच। वी डोंट लाइक हमें अच्छा नहीं लगता है कड़वा सच, कड़वा सच, बट थैंक गॉड लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, he did not condemn her. उन्होंने उस पर दोष नहीं लगाया। Okay, listen. सुनो, Condemning and truth, they are two different things. दोष लगाना और सच बोलना दो अलग बातें हैं। Jesus never condemns. यीशु कभी दोष नहीं लगाते। When you speak the truth, जब आप सच्चाई को बोलते हो don't condemn people. तो लोगों पर दोष मत लगाओ। Okay, so Jesus spoke to her the truth. तो यीशु ने जो है सच्चाई बोली, Baba, you had 5 marriages, all failed. तेरी 5 शादियां हुई थी, सब असफल हुई, Now you are tired with marriage only. अभी तू शादी से ही थक चुकी है, So you decided you will have a live-in relationship. तो तूने निर्णय लिया कि तू बिना शादी के साथ में रहेगी। Jesus came to her problem. यीशु जो है एक समस्या के सामने आए। Actually वो सिर्फ उनको सच्चाई नहीं बता रहा है और उनकी गलतियां नहीं बता रहा है और उनका संघर्ष नहीं बता रहा है। प्रभु उसका जो नींव है ना, नीचे उसका जो जड़ है वहां नीचे जा रहा है और प्रभु कह रहा है एक्चुअली एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है पता है? तू ढूंढ रही है, क्या ढूंढ रही है? सेटिस्फैक्शन ढूंढ रही है। किसमें सेटिस्फैक्शन? संबंधों में सेटिस्फैक्शन ढूंढ रही है तू। आमेन। What's her problem? उसकी समस्या क्या है? I want satisfaction. मुझे संतुष्टता चाहिए। In what? किसमें? In relationship. रिश्ते में। So she is getting married. तो वो शादियां कर रही है। 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5. 5। Then she got tired. फिर वो थक गई, उसने बोला जाने दे। Then Jesus offered a solution. फिर यीशु ने उसको जो उसका उपाय का प्रस्ताव दिया। Solution. Love Upai. always takes you to the root प्रेम हमेशा आपको जड़ तक ले जाता है, and then will offer a solution. फिर उसके बाद उपाय बताएगा। What was the solution? उपाय क्या था? Jesus said, यीशु ने कहा, I have living water. मेरे पास जीवित जल है। Be with me, be with me. मेरे साथ रहिए। What do I have? मेरे पास क्या है? I have living water. मेरे पास जीवित जल है And you can have eternal life. और तुझे अनंत काल का जीवन मिल सकता है। Now listen. अभी सुनो, What is eternal life? ये अनंत काल का जीवन क्या है? Eternal life is not life, okay, forever, forever. Yeah, it is there, but it is not just eternal life means forever, forever life. No, no, not like, अनंत काल का जीवन मतलब सिर्फ जो हमेशा हमेशा बना रहेगा वैसा नहीं है। no. नहीं, Eternal life means अनंत काल का जीवन मतलब you begin a relationship with God through Jesus. यीशु के द्वारा परमेश्वर के साथ आप रिश्ता शुरू करते हो, And then you get to know Him. फिर आप उनको जानते हो And then you begin to bring honor to Him. और फिर उनके नाम के लिए आप आदर लाना शुरू करते हो। That's called eternal life. उसे अनंत काल का जीवन कहते हैं। थोड़ा आमेन बोलोगे तो अच्छा रहेगा. आमीन। So what was Jesus saying? तो यीशु क्या कह रहे थे? He first brought the truth. पहले उन्होंने सच्चाई बताई, Then he went to the root of a problem. फिर वो समस्या की जड़ तक गए, And then he gave the solution. फिर उपाय बताया। As he was giving solution, जैसे वो उपाय दे रहे थे, he was releasing love. वो प्रेम स्वतंत्र कर रहे थे। Acha, question. सवाल है, Did she receive the truth? क्या उसने उस सच्चाई को अपनाया? Did she receive the love? क्या उसने वो प्रेम को अपनाया? Yes. हाँ। How do I know? मुझे कैसे पता चला? Because she ran to her village. क्योंकि वो अपने गांव में दौड़ते हुए गई। She ran over there. वो वहां दौड़ कर गई, Told everybody, उसने सबको बताया, I found the Messiah. मुझे मसीहा मिल गया है, I found the one who can give us a relationship with God. मुझे वो व्यक्ति मिल गया जो परमेश्वर के साथ हमें रिश्ता दे सकता है। I pray, मैं प्रार्थना करता हूँ, as love comes to you, जैसे प्रेम आपके पास आता है, as truth comes to you, जैसे सच्चाई आपके पास आती है, accept both of it. दोनों को अपना लो। Don't just accept love, सिर्फ प्रेम को मत अपनाओ, but accept both of it. लेकिन दोनों को अपनाओ। Number 2, now it's very important. दूसरा नंबर, ये बहुत महत्व का है। Yeah. The second example. दूसरा उदाहरण, I want to talk about the young, rich ruler. Very rich. बहुत अमीर है, Very rich. बहुत अमीर है। So he comes to Jesus तो वो यीशु के पास and आता he है says, और वो कहता है, I want eternal life. मुझे अनंत काल का जीवन चाहिए। What does it mean? उसका अर्थ क्या है? I want a relationship with God. मुझे परमेश्वर के साथ रिश्ता चाहिए। So Jesus said, very good. तो यीशु ने कहा बहुत अच्छा। So Jesus asked him, तो यीशु ने उससे पूछा, do you do what Moses said? मूसा ने जो भी व्यवस्था में कहा वो तू करता है क्या? You know what he said? पता है उसने क्या कहा? From my young age, मेरे बचपन से ही I have been doing it. मैं करते आया हूँ। Everybody with me? सभी मेरे साथ From हो? my young age, I've been doing it. बचपन से ही करते आया हूँ। So Jesus said, very good. तो यीशु ने कहा बहुत अच्छा। Now look at this. अभी ये देखो, As he looked at this young man,
जैसे उन्होंने इस जवान व्यक्ति की ओर देखा। Mark 10 verse 21. मरकुस 10 में 21, Jesus looked at him यीशु ने उसकी ओर देखा and he loved him. और उससे प्रेम किया। Okay, can I ask you a question? आपको एक सवाल पूछूं मैं, Does Jesus know what is going to happen ahead? क्या यीशु जानते हैं आगे क्या होने वाला है उस बात Yeah. के बारे में? How many of you know this guy walked away from Jesus? कितने लोग जानते हैं कि ये व्यक्ति यीशु को छोड़कर चला गया? फिर भी he took time. फिर भी यीशु ने समय लिया। Actually ना, God values you a lot. हकीकत में ना प्रभु आपको बहुत मूल्य देते हैं। He knows what you're going to go do ahead. वो जानते हैं कि आप आगे क्या करने वाले हो। उसको पता है, सब पता है। फिर भी he stood over there. फिर भी वो वहाँ खड़े रहे, He looked at him उसकी ओर देखा and he loved him. और उससे प्रेम किया। So when I think about it, तो जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ, I think about his posture. मैं उनके हाव भाव के बारे में सोचता हूँ, I think about his words. उनके शब्दों के बारे में And सोचता I हूँ think about his eyes. और उनकी आंखों के बारे में सोचता हूँ। Everything हर एक चीज was releasing love. वो प्रेम स्वतंत्र कर रही थी। He knows what this guy is going to say and what he is going to do. वो जानते हैं ये व्यक्ति क्या कहने वाला और क्या करने वाला है। But लेकिन Jesus, यीशु who is God जो परमेश्वर है and who is love, और जो खुद प्रेम है, was releasing love. वो प्रेम स्वतंत्र कर रहे थे। I pray मैं प्रार्थना करता हूँ all the followers of Jesus should learn to release the love of God. सारे यीशु के पीछे चलने वाले लोगों ने परमेश्वर का प्रेम स्वतंत्र करना सीखना है। Yeah, he showed him love. उन्होंने प्रेम दिखाया, And then, उसके बाद now he comes to the truth. अभी वो सच्चाई के पास आते। When he speaks the truth, जब वो सच बोलते हैं, he sees something in this man. वो इस व्यक्ति में कुछ देखकर बोलते हैं। He sees that he is bound by the love of money. वो देखते हैं कि ये व्यक्ति जो पैसे के प्रेम में बंधा हुआ है। Matthew 6:24. मत्ती 6:24, Yeah, Jesus said, यीशु ने कहा, you can love money आप पैसे से प्रेम कर or सकते you हो can love me. या फिर मुझसे प्रेम कर सकते हो। And this boy, he was bound by the love of money. और ये व्यक्ति जो पैसे के प्रेम से बंधा हुआ था, Yeah. So who is the competitor for Jesus? तो यीशु की स्पर्धा में कौन है? Money. पैसा। तो ये जो अमीर व्यक्ति है ना, तो ये जो अमीर व्यक्ति है, he was listening to the truth. वो सच्चाई सुन रहा था। Then Jesus went to the root फिर यीशु वो जड़ तक गए and he said, और कहा, I have a solution. मेरे पास उपाय है। What is the solution? उपाय क्या है? Sell all that you have. जो भी तेरे पास है वो सब बेच, Give it to the poor. गरीबों में बांट दे Follow me. और मेरे पीछे आ जा। So what was the result? What was the result? तो उसका परिणाम क्या था? That woman at the well, वो जो स्त्री कुएं के पास थी, her heart changed. उसका हृदय बदला, But this man, लेकिन ये व्यक्ति, Bible says he became very sad बाइबल की थी, वो बहुत दुखी हो गया and he walked away from Jesus. और यीशु से दूर चला गया। So be with me. तो मेरे साथ रहो। Pastor, पास्टर, I also want to encounter मुझे भी वो आमना सामना चाहिए the love of God परमेश्वर के प्रेम के साथ and the truth of God. और प्रभु के सच्चाई के साथ। Where can I find this? मुझे ये कहाँ मिलेगा? Welcome. स्वागत है। There is a black book. एक काली किताब है, It's called the Bible. उसे बाइबल कहते हैं। Actually, बाइबल क्यों पढ़ते हैं ना, मैं आपको समझाता हूँ जी। क्योंकि हमारा परमेश्वर के साथ यीशु के द्वारा एक रिश्ता है, इसलिए हम वहां जाते हैं। आमीन। देखो, अगर आपका रिश्ता नहीं रहेगा ना, बहुत डिफिकल्ट। अगर आपका रिश्ता नहीं होगा तो बहुत मुश्किल है। John 5 and verse 39, NLT बाइबल लेना। यूहन्ना John, 5 में 39 it says, वचन कहता है, Jesus said, every scripture they point to me, यीशु ने कहा हर एक वचन मेरी ओर उंगली दिखाता है, not to a man of God. परमेश्वर के जन की ओर नहीं, Jesus, यीशु की ओर। he is the hero. वो हीरो है। When you open the Bible, जब आप बाइबल खोलते हो, love will flow. प्रेम बहेगा। When you open the Bible, जब आप बाइबल खोलोगे, truth will come. सच्चाई आएगी। और उस नौजवान अमीर आदमी के जैसे ना बनो, लेकिन उस स्त्री के जैसे बनो। दोनों को लो और जीवन बदल जाएगा यीशु के नाम। आमीन, आमीन। Now I'm going to take an example. I hope this helps you. मैं एक उदाहरण लूंगा, मैं आशा करता हूँ आपकी मदद होगी उससे। You shave today? यस। Oh, very good. For shaving, what do you use? अभी फोम मत बोलना, क्योंकि हाँ बोलो। फोम, ओके, फोम, ओके। ब्लेड। ब्लेड से शेव भी कर सकते हैं और ब्लेड से काट भी सकते हैं। सच्चाई जब प्रभु लाते हैं ना, वो अच्छे से। Truth is like a blade, सच्चाई जो है ब्लेड के समान है, but लेकिन you have to submit. आपने अधीनता में आना है। Actually ये जो धनिया व्यक्ति है ना, वो निकल गया। समझो उसने क्या क्या होता ना, सब
पोथड़ा बांध के बेच के दे दिया होता, पता है क्या हो गया? पता है क्या होने वाला? प्रभु उस सारे चीज को काट देता था। यस, जब प्रभु कुछ सच्चाई लाता है ना, आप उसके अधीन हो जाओ। आमीन। अधीन हो जाओगे ना तो अच्छे से तुम्हारी शेविंग कर देगा प्रभु। वाह, अच्छा, किसी ने देखा बच्चे को बाल काटने के टाइम? बच्चा जो बैठता नहीं ठीक से, फिर वो जो कैंची चलाता है ना, वो भी थक जाता है। जब वो फाइनल प्रोडक्ट जब बाहर आता है, हम सोचते हैं ये मेरा ही है क्या? जब सच्चाई आता है ना तो आधीन बनना पड़ता है। आधीन हो जाओगे तो प्रभु अच्छे से तुझ पर काम करेगा। आमीन। Not only receiving love and truth from God, सिर्फ परमेश्वर से प्रेम और सच्चाई अपनाना उतना ही नहीं, I have to give love and truth to others. मैंने दूसरों को भी प्रेम और सच्चाई देना है। That's very important. ये महत्व का है। So this is my prayer for you. तो मेरी ये प्रार्थना आपके लिए। What is the prayer? प्रार्थना क्या है? Lord, help me प्रभु मेरी मदद करो to speak the truth ताकि मैं सच बोलूं, with gentleness कोमलता से and with grace. और अनुग्रह के साथ। The second prayer, दूसरी प्रार्थना, help me to speak मेरी मदद करो बोलने के लिए, the problem जो समस्या है उसके बारे with में, wisdom, बुद्धि के साथ, not to bring shame, शर्मिंदगी लाने नहीं, but to help and heal the relationship. लेकिन रिश्तों को जो है मदद करने के लिए और चंगा करने के Yeah. लिए। Number 2 for today. आज के लिए दूसरा नंबर, This is very important. ये बहुत Okay. महत्व का है। Acknowledge, confess, and receive prayer. मान लो, अंगीकार करो और प्रार्थना ग्रहण करो। In relationships, रिश्तों में learn to acknowledge, मान लेना सीखो, confess, अंगीकार करना and सीखो receive prayer. और प्रार्थना ग्रहण करो। Which area? किस क्षेत्र में? About your weakness. अपनी कमजोरी के बारे में। In relationships, रिश्ते में God has made it like this, प्रभु ने ऐसा बनाया है that we should be open and acknowledge our weaknesses कि हम खुले रहे और अपनी कमजोरियों को मान ले and receive prayer. और प्रार्थना को ग्रहण करें, Because that prayer क्योंकि वो प्रार्थना can become a strength for us. वो हमारे लिए ताकत बन सकती है। How many of you believe Jesus was very strong? कितने लोग विश्वास करते हैं यीशु बहुत ताकतवर थे? Very strong. बहुत ताकतवर। Even as a man, he was very एक strong. मनुष्य के रूप में भी बहुत ताकतवर थे वो। No sin, कोई पाप नहीं किया, without sin, बिना पाप के। tempted, बहकाया, उनके ऊपर परीक्षा हुई but without sin. लेकिन पाप नहीं किया, No deceit. कोई कपट नहीं था अंदर, Absolutely perfect. बिल्कुल पूरी तरह सिद्ध थे, Absolutely pure. पूरी तरह जो शुद्ध थे। But when he came to the Garden of Gethsemane, लेकिन जब वो गत्सेमनी के बगीचे में आए, suddenly अचानक से his heart was filled with deep sorrow. उनका हृदय गहरे शोक से भर गया And he was in so much pain. और वो बहुत दर्द में थे। He felt he is going to die. उनको ऐसा लगा कि मैं मर जाऊंगा And he spoke to his disciples, और उन्होंने अपने शिष्यों से बात की, a relationship. रिश्ता है, And he said to them, और उनसे कहा, please watch and pray with me. With me. कृपा करके मेरे साथ जागते रहो और प्रार्थना करो। That means I'm praying. इसका अर्थ मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, Please pray with me. तुम भी मेरे साथ प्रार्थना करो For me. मेरे लिए। Look at the scripture. ये वचन देखो, Matthew 26 verse 38. मत्ती 26 में 38, Matthew 26 verse 38. मत्ती 26 में 38। Then Jesus said, फिर यीशु ने कहा, my soul is deeply grieved. मेरा प्राण शोकित है, I am almost dying of sorrow. मैं जो है शोक से मरा जा रहा हूँ। Stay here. यहीं पर रहो, Stay awake. जागते रहो Keep watch with me. और मेरे साथ प्रार्थना करते रहो। Keep praying for me. मेरे लिए प्रार्थना करते रहो, Keep praying with me. मेरे साथ प्रार्थना करते I रहो। need your support. मुझे तुम्हारा आधार चाहिए, I need your help. मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। Okay, now please be with me. मेरे साथ रहो। Yeah. Weakness कमजोरी is not a sin. वो पाप नहीं है। Let me say it again. मुझे फिर से कहने दो, Weakness कमजोरी is not a sin. वो पाप नहीं है, But लेकिन weakness, when it goes to wickedness, कमजोरी जब दुष्टता में बदलती है it is sin. उसे पाप कहते हैं। You may be tempted, आपको शायद बहकाया जा सकता है, but falling is a problem. लेकिन उसमें गिर जाना वो समस्या है। All will be tempted, सभी को बहकाया जाएगा, but many of them, लेकिन उनमें से बहुत they overcome. उन्होंने जय पाई। And I pray और मेरी प्रार्थना we है shall overcome. आप भी जय पाओगे। So learn to take help. तो मदद लेना सीखो। Okay, now our big problem is अभी हमारी बड़ी समस्या है, we don't want to take help. हम मदद लेना नहीं चाहते। Especially where, खास करके कहाँ? okay, we may struggle sexually, हम शायद लैंगिक रूप में संघर्ष कर रहे होंगे,
We may struggle with love of money. हो सकता है हम पैसे के प्रेम में संघर्ष करते होंगे, We may struggle with pride. हो सकता है हम घमंड में संघर्ष करते Okay, होंगे। anybody has spoken to anybody and said, can you please pray for me? I feel sometimes I'm very proud. किसी ने कभी किसी से ऐसा कहा है, कृपा करके मेरे लिए प्रार्थना करो, क्योंकि कभी कभी मुझे बहुत घमंडीपन महसूस होता है। But actually our problem, no? लेकिन हकीकत में हमारी समस्या जो है ना, We don't take help. हम मदद नहीं लेते। But God has made a system. लेकिन प्रभु ने एक सिस्टम बनाया है। You know what is that system? पता है वो सिस्टम क्या है? In that system, if we are humble, उस सिस्टम में अगर हम नम्र होंगे, if we are honest, अगर हम ईमानदार होंगे, and if we open our mouth और अगर हम अपने मुंह को खोलेंगे and talk to a trusted brother or sister और भरोसेमंद भाई या बहन से बात करेंगे and say, और उनसे कहेंगे, actually, I struggle here. हकीकत में ये क्षेत्र में मुझे संघर्ष होता है। Now, slowly we have to shift. धीरे से जो है हमने बदलाव लाना है। What will be the shift? क्या बदलाव होगा वो? Now onwards, अब से आगे I want to be honest. मैं ईमानदार रहना चाहता हूँ। Now onwards, अब से आगे I want to be humble. मैं नम्र होना चाहता हूँ। Now अब onwards, से आगे I want to take help. मैं मदद लेना चाहता हूँ। Take the scripture. ये वचन लो, James chapter 5, verse 16. याकूब 5 अध्याय वचन 16। Confess your sins. अपने पापों का अंगीकार करो। That means your shortcomings, इसका अर्थ है आपके अंदर जो कमियां है, your struggles. आपके जो संघर्ष है। Acha, I have a question. I have a question. मेरे पास सवाल है। Husband and wife. Okay, Pati first, patni. let's take husband and wife. पहले पति पत्नी के बारे में बात करते हैं। Do you all know the weakness of your spouse? क्या आपके जोड़ीदार की कमजोरी आप जानते हो? If you know, अगर आप जानते हो you are in a good place. तो आप अच्छे स्थान पर हो। How do you open to one another? आप एक दूसरे के सामने खुले कैसे होते हो? You have to humble yourself आपने खुद को नम्र करना है and be honest. और ईमानदार रहना है। If I think, oh, what will she think? अगर मैं ऐसा सोचूंगा मेरी पत्नी क्या सोचेगी, What will he think? वो मेरा पति क्या सोचेगा, The devil has come. शैतान आ चुका है। He will say, वो कहेगा Arey, you can do it. तू कर सकता है, Don't tell her. उसको मत बता, Don't tell him. अपने पति को मत बता। Bible says, बाइबल कहती heart is deceptive. तेरा दिल क्या बोलता है ना? मत बोल, मत बोल। I तेरा इज्जत क्या? तेरा इज्जत पानी में मिल जाएगा। तेरी इज्जत पानी में मिल जाएगी। वैसा भी मिल ही गया है, वैसा भी मिल ही गया है। See, be honest, be honest. Husband, wives, just be honest today. पति पत्नी आज ईमानदार हो जाओ। Next, your family now. अगला सवाल, आपका परिवार अभी। Do your children talk to you about their struggle? क्या आपके बच्चे उनके संघर्ष के बारे में आपसे बात करते हैं? Think about it. सोचो जरा। Okay, if they should talk, अगर उन्होंने बात करना है they should have an atmosphere. तो उनको एक वातावरण चाहिए। When they enter, your children, when they enter, they are good actors. नहीं तो आपके बच्चे जब अंदर प्रवेश करते वो अच्छे एक्टर्स हैं। Somehow, कैसे तो भी if they are open to you अगर वो आपके प्रति खुले हैं, about their limitations, उनकी जो कमियां हैं उनमें, about their weakness, उनकी कमजोरियों में, about their struggles, उनके संघर्षों के बारे में, you can do this. आप ये कर सकते हो। When they say, I'm struggling, जब वो कहते हैं मैं संघर्ष कर रहा you हूँ, can pray. आप प्रार्थना कर सकते Next हो। step, they will be healed. अगली चीज वो चंगे होंगे। लेकिन मेरा क्या होगा? मेरा सारा इज्जत। Let's become humble. आओ नम्र बनते हैं। यीशु अपने खुद के शिष्यों से बात कर रहा है। देखो, मुझे बहुत तकलीफ हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मर जाऊंगा, प्लीज आप लोग मेरे साथ प्रार्थना करो। वो जो परमेश्वर का पुत्र, जो परमेश्वर खुद, जो स्वर्ग में इतना महिमा से भरा हुआ था, वो नीचे आता है एक मनुष्य बनकर, और वो इन तीनों से मांगता है, आप लोग प्लीज मेरे लिए प्रार्थना। प्लीज लिसन। सुनो, एक्चुअली एज यू mature in your relationship with Jesus, जैसे यीशु के साथ आपके रिश्ते में आप परिपक्व होते जाते हो, you realize आपको एहसास होता है you are very weak. आप बहुत कमजोर हो। सिर्फ मुझे एक ही व्यक्ति सह ले सकता है, वो है यीशु। आमेन। 3 scriptures. 3 वचन। There's a man called Paul. पौलुस नाम का एक व्यक्ति है। 75% of the New Testament he wrote. नया करार 75% उसने लिखा है। और जितने चर्च उसने शुरू किए ना, वो बाइबल में किसी ने शुरू नहीं किया, उसने वाह। शुरू किया। और उसका जीवन सुनो, 3 ही स्टेटमेंट आपको समझ आएगा। 1 Corinthians 15 verse 9. पहला कुरिन्थियों 15 में 9। ये लिखो, I am the least of the apostles. प्रेरितों में मैं सबसे छोटा हूँ। अच्छा, कितने लोगों को, अगर आप किधर काम कर रहे हो
ये आपके परिवार में किसी ने आपको बोला ए छोटे इधर आ, कितने लोगों को गुस्सा आता है? एंड ही इज सेइंग आई एम द लीस्ट ऑफ द अपोस्टल्स। और वो कहता है प्रेरितों में मैं सबसे छोटा। 75% न्यू टेस्टमेंट इसने लिखा है। यू रेडी? तैयार हो आप? आज मदद उनके लिए आने वाला है जो छोटे हैं। आमीन। सेकंड स्क्रिप्चर, दूसरा वचन Ephesians 3:8. इफिसियों 3:8। So he writes to the church of Ephesians, तो इफिसियों की कलीसिया को लिखता है, I am less छोटे than the least. ये चर्च में कौन है छोटा? जो सबसे छोटे उसमें से उससे भी मैं छोटा हूँ। My heart is very dangerous. मेरा हृदय बहुत खतरनाक है। I'm very weak. मैं बहुत कमजोर हूँ। कितने लोगों को पता है रामू करके एक कैरेक्टर होता है हिंदी मूवी में? वहां पे आ जा। जिस दिन तू रामू बनेगा ना प्रभु का, मैं बोलता हूं उसकी ताकत तेरे अंदर से बहना शुरू हो जाएगी। आमीन। 1 Timothy 1:15. पहला तिमोथी 1:15। I am the chief of sinners. पापियों का मैं मुखिया हूँ। अभी वो पाप में नहीं जी रहा है, लेकिन वो कह रहा है मेरा दिल बहुत डेंजरस है, बहुत डेंजरस। तो मैं खुद को नम्र कर रहा हूं और मैं ईमानदार बन रहा हूं। इसके लिए 3 स्टेटमेंट। किसको मदद मिलती है पता है? जो छोटा होता है।